जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उस सेगमेंट में अभी तक Hyundai क्रेटा ने बहुत राज किया है। हर महीने की सेलिंग फिगर्स देख लीजिए, हर ईयर एंड पे आप सेलिंग फिगर्स देख लीजिए, इस सेगमेंट में Hyundai क्रेटा ने धमाल मचाया हुआ था। लेकिन अब ज्यादा बोल्डर लुक्स के साथ, ज्यादा स्पेस के साथ, लेंथ वाइज बड़ी गाड़ी में ज्यादा फीचर्स आ गए हैं एंड अब इस सेगमेंट में क्रेटा को मात देने आ गई है किया की सेल्टोस 2026 थर्ड जनरेशन वेरिएंट है। पूरा फेसिया चेंज हो गया है। आप फ्रंट लुक्स देख लीजिए, रियर लुक्स देख लीजिए, इंटीरियर्स देख लीजिए, फीचर्स देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग से तो फ्रंट में देखिए आपको यहाँ पे कुछ तरीके से एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे भी आपको डीआरएल की यूनिट मिलती है। इसमें 5 तरीके से आपको डीआरएल्स की पोजिशनिंग देखने को मिलेगी। एक आपको ये मिल रहा है, दूसरा ये भी डीआरएल मिलता है एंड ये जो तीनों पिलर्स आप देख रहे हैं ये भी आपको एलईडी डीआरएल्स ही मिलते हैं। अब आप पूछेंगे हेडलैम्प्स कहाँ मिल रहे हैं, तो हेडलैम्प्स आपको कुछ तरीके से यहाँ पे एंड नीचे की तरफ ये आपको हेडलैम्प सेटअप इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। ड्यूल फंक्शन डीआरएल्स मिलते हैं, ये वाली यूनिट एंड ये वाली यूनिट ड्यूल फंक्शन डीआरएल्स है। तो ये डीआरएल का काम करती है, प्लस में आपको टर्न इंडिकेटर्स का काम भी करके देती है। कुछ तरीके से इसमें इंडिकेटर्स भी ग्लो हो जाते हैं। तो ये ड्यूल फंक्शन डीआरएल्स है। फ्रंट में आपको 1, 2, 3 एंड 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ही गाड़ी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। फॉग लैंप्स की पोजीशनिंग आपको यहाँ मिलती है। एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पे कुछ तरीके से पोजीशनिंग मिल जाएगी। ग्रिल जो है वो आपको एकदम देखिए कुछ तरीके से थोड़ी बोल्डर लुक्स के साथ आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का फर्स्ट कैमरा मिल जाता है। बाय द वे जो वेरिएंट है गाड़ी का वो है जीटी लाइन वेरिएंट डीजल इंजन ऑप्शन के साथ। किया का लोगो सैटिन फिनिश में आपको देखने को मिलेगा, सिल्वर सैटिन फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल रही है, इसके साथ में आपको क्रोम इंसर्ट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा डी क्रोम इंसर्ट्स टाइप्स लगेंगे। बाकी पियानो ब्लैक इंसर्ट्स आपको पूरी गाड़ी के चारों तरफ आपको सिर्फ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के चीजें ही देखने को मिल जाती हैं। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ग्लास पे सेंसर दिया गया है जो कि लेवल 2 एडास के लिए आपको ऑफर किया जाता है। अब आते हैं इस कार के साइड लुक्स की तरफ। तो साइड्स में देखिए आपको क्लैडिंग्स देखने को मिल रही है जो कि काफी बड़े साइज की हैं, बट आपको नॉर्मल जितनी भी गाड़ियां इस सेगमेंट में आ रही हैं तब में आपको मैट ब्लैक में क्लैडिंग्स कंपनी ऑफर कर देती है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में क्लैडिंग्स मिलेंगी। साइड सेंसर आपको देखने को मिल जाता है किया सेल्टोस के अंदर आपको यहाँ पे भी, एंड जो रियर वाली क्लैडिंग है रियर व्हील वाली उस पर भी आपको सेंसर देखने को मिलेगा। पीछे चलेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। C8 का टायर मिल जाता है जिसकी प्रोफाइलिंग है 215, 55, R 18, 18 इंचेस का टायर साइज मिलता है। आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में 18 इंच का टायर साइज मिलेगा, लेकिन आप बेस वेरिएंट अगर इस गाड़ी का परचेस करते हैं तो उसमें आपको 16 इंचेस का टायर साइज ये गाड़ी ऑफर कर रही है। बेस वेरिएंट से इस गाड़ी में आपको एलईडी हेडलैम्प से ये गाड़ी ऑफर करने वाली है। बहुत सारी चीजें आपको बेस वेरिएंट के अंदर ऑफर होंगी। कुछ तरीके से यहाँ पे आपको अलॉयज देखने को मिल रहे हैं, कुछ तरीके के 18 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नियॉन कलर में कैलिपर्स प्रिंटेड देखने को मिलते हैं, कंपनी की साइड से प्रिंटेड कैलिपर्स ये गाड़ी आपको ऑफर कर देगी। यहाँ पे आपको किया की बैजिंग जो अलॉयज के ऊपर देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ आते हैं तो देखिए आपको कुछ तरीके से पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के अंदर आपको ओवरव्यूम्स देखने को मिलेंगे। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में आपको ओवरव्यूम्स मिलेंगे जो कि आपको कुछ तरीके से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा का सेकंड एंड थर्ड कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलता है। एंड इस गाड़ी में आपको जो ओवरव्यूम्स है उस पर ब्लाइंड स्पॉट मिरर का वो जो फीचर है वार्निंग वाला वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये रेड कलर में वार्निंग लाइट आपको ब्लिंक करने लगती है जब भी ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज आती है तो ये ब्लिंक करने लग जाता है। यहाँ पे आपको फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं, फिर आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। एंड की होल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको की होल की पोजिशनिंग अंदर देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स क्लेडिंग्स के ऊपर साथ में भी देखने को मिलेंगे जो कि साइड स्कर्ट प्लेट्स भी आप कह सकते हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा डिजाइन पैटर्न भी कैरी ऑन किया गया है। लेंथ वाइज गाड़ी बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है। लेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू क्रेटा या जो पुरानी वाली सेल्टोस है। 100 mm लेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। 100 mm तक लेंथ को बढ़ा दिया गया है किया सेल्टोस के अंदर अब। और जो रियर सेंसर की मैं बात कर रहा था साइड में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आगे तो दिखाई दिया था मैंने, पीछे आपको यहाँ पे कुछ तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल ग्लास मिल रहा है जो भी काफी बड़े साइज का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मेटेलिक ग्रे कलर के टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मेटेलिक ग्रे कलर के टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे जो कि पीछे आगे कुछ तरीके से डिजाइन पैटर्न में आ जाते हैं एंड स्पॉइलर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये कुछ तरीके से देखने को मिल जाता है। तो रियर साइड में आते हैं तो देखिए आपको कुछ तरीके से टेल लैंप्स मिलेंगे, कनेक्टेड नहीं मिलते हैं जैसे कि टिपिकली सारी गाड़ियां आपको अभी तक ऑफर कर रही हैं आजकल की जो गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे आपको स्टिंग देखने को मिलता है जो कि एलईडी ब्रेक लाइट्स आपको कुछ तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलेंगी। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। एलईडी रिवर्स लैंप की पोजिशनिंग आपको यहाँ मिलेगी। इनके अंदर आपको एलईडी बल्ब्स देखने को मिलेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा चीज आपको देखने को मिलेगी। रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं।
रियर ग्लास की बात करें तो वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर तीनों चीजें आपको स्पॉइलर पे रियर ग्लास पे मिल जाती हैं। जो रियर ग्लास का वाइपर है वो आपको यहाँ स्पॉइलर के अंदर देखने को मिलता है, जो कि इंटीग्रेटेड है, काफी अच्छा लगता है देखने में एंड काफी अच्छा लुक्स ये प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है, ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको किया का लोगो सेट एंड फिनिश में मिल रहा है, सेल्टोस की बैजिंग आपको सेट एंड फिनिश में मिल जाती है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का फोर्थ कैमरा यानी कि रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। जीटी लाइन की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये कुछ तरीके से आपको चीजें मिल रही हैं। नंबर प्लेट्स की जो लाइट्स हैं वो आपको एलईडी मिल रही हैं, तो एलईडी लाइट्स आपको नंबर प्लेट्स की मिलेंगी। यहाँ पे आपको गन मेटल ग्रे कलर के टेक्सचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं इस कार के बूट स्पेस की, तो पहले इस गाड़ी में आता था 433 लीटर्स का बूट स्पेस, 433 लीटर्स का बूट स्पेस क्रेटा एंड सेल्टोस दोनों ऑफर करती थी, लेकिन क्रेटा आज भी आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर कर रही है। बट ये गाड़ी 447 लीटर्स का बूट स्पेस अब लेकर आ रही है। 447 लीटर्स का बूट स्पेस इस गाड़ी में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे देखने को मिल रही है, क्योंकि बूट स्पेस बढ़ गया है तो पार्शियल ट्रे का साइज भी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफी ह्यूज साइज आपको पार्शियल ट्रे का भी देखने को मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको हुक्स देखने को मिल रहे हैं दोनों ही साइड्स पे। यहाँ पे आपको रिवर्स लैम्प मिल रहा है जो कि बूट लैम्प मिल रहा है जो कि आपको हेलोजन बेस मिलेगा। 8 स्पीकर्स मिलते हैं, बोस के 8 स्पीकर्स का सिस्टम मिलता है। तो एक सबवूफर आपको जो है बूट में देखने को मिलेगा, बाकी के साथ में आपको आगे दिखा देता हूं अभी। इसके अलावा स्पेयर व्हील जो है वो C8 का टायर अभी कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 215/60 R17। 17 इंचेस का टायर साइज मिलेगा, स्टील रिम्स में मिलता है एंड एक साइज डाउन आपको स्पेयर व्हील ये गाड़ी ऑफर कर रही है। तो ये चीजें आपको जो रियर लेआउट है उसमें देखने को मिल जाती हैं। अब आते हैं इस कार के ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे, तो आपको कुछ तरीके से डोर पैनल मिलेगा, पूरा ब्लैक एंड थोड़ा ऑफ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ तरीके से आपको डोर पैनल मिलता है। पूरा जो डोर पैनल है वो आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ये जो ऑफ व्हाइट वाला पैनल है ये ऊपर आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, यहाँ से आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ये सिर्फ ये वाला जो पैनल है ये सॉफ्ट टच में मिलता है। ग्रैब हैंडल मिल रहा है, ऑल फॉर पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लोक अनलॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूम्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिलेंगी, सिल्वर सेट एंड फिनिश आपको यहाँ मिल जाता है। बोतल होल्डर्स, थोड़ा स्पेस, चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है। चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स यहाँ मिल रहे हैं। एक सबवूफर में आपको दिखा चुका हूँ 5 यहाँ पे दोनों पिलर्स पे, मतलब जो ए पिलर्स हैं दोनों साइड्स पे, उनमें आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड पे भी स्पीकर मिलता है। तो इस तरीके से 8 स्पीकर्स का सिस्टम बोस का इस गाड़ी में आपको ऑफर किया जा रहा है। सिल्वर सेट एंड फिनिश में डोर अनलॉकर मिलता है। मेमोरी सीट का फंक्शन मिलता है, जिसके 2 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 2 मेमोरी सीट्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आते हैं सीट्स की तरफ, तो आपको ड्यूल कलर में सीट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा ऑफ व्हाइट सा कलर टेक्सचर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, नीचे आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। पूरा लेदराइड सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, परफोरेटेड डिजाइन है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं, जिनके बटन कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट इनकी सीट्स का देखने को मिलेगा। आगे पीछे के लिए आपका बैक सपोर्ट हैंडल करने के लिए आपका ये लंबो सपोर्ट वगैरह, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी आप इससे इनहेंस कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये सारे फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आपको देखने मिलेंगे। नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा किया सेल्टोस के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की, तो आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक भी ऑफर होता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट मिलेंगे। सबसे अच्छी चीज इस साइड में आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं। इस साइड में अब आपको क्रूज एंड एडास वगैरह से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। किया का लोगो यहाँ मिल रहा है, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स तो मिलते ही हैं। कुछ तरीके का हॉर्न मिलेगा, एक बार फिर से सुनाता हूँ। कुछ तरीके का वही हॉर्न जो किया सेल्टोस में अब तक कंटिन्यू था वही अब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, 3 मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पे जो है डायल्स चेंज होते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर कुछ तरीके से हो जाते हैं इको एंड देन नॉर्मल। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ट्रैक्शन मोड्स मिल रहे हैं, स्नो, मड एंड सैंड, 3 ट्रैक्शन मोड्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, तो वो चीजें मिल रही हैं। साइड बटन्स की अगर बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ तरीके से आपको रिलीज करना होता है, इसको इनेबल करना होता है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। एम्बिएंट लाइट्स आपको यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। ये आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का पैनल, ये जो पैनल है ये सॉफ्ट टच में मिलता है। साइड एसी वेंट्स आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, जो कि आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे
यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड वगैरह देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको डिजिटली आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है कुछ तरीके से। यहाँ पे आपको सिंस रिफ्यूलिंग जो भी रीडिंग्स है वो देखने को मिल ही रही है। यहाँ पे आपको देखिए ओडो से रिलेटेड, ट्रिप से रिलेटेड इन्फोज, यूरिया लेवल वगैरह आप देख सकते हैं। टीपीएमएस का फीचर मिल जाता है। तो ये सारे फीचर डिजिटली आप स्पीड भी चेकआउट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिल रहा है 16 डिग्री सेल्सियस जो कि आउटसाइड टेम्परेचर वो देखने को मिलेगा। पी क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, मतलब ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गाड़ी का टेम्परेचर मिलेगा। ओडो से रिलेटेड इन्फोज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी जो कि 13 किलोमीटर्स अभी ये दिखा रहा है, तो ये देखने को मिल जाएंगी। रेंज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, ब्रेक की लाइट्स एंड अदर लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये सारे फीचर्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। अदर फीचर्स के लिए आप इसको ओके करके सेटिंग्स वगैरह खोल सकते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इस गाड़ी में आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 स्क्रीन्स मिलती हैं। आजकल तो गाड़ियों में यहाँ तक स्क्रीन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फिर आप पूछेंगे 3 स्क्रीन कहाँ है, ये तो यहीं खत्म हो रही है। तो यहाँ पे आपको एक सेंटर स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि एसी का पैनल आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा आप यहाँ से एसी को ऑपरेट कर सकते हैं। एसी को ऑफ करना है, फैन स्पीड को बढ़ाना है, जो भी करना है आपको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एसी ऑन करना है या ऑफ करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे फीचर्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मीडिया फीचर्स मिल रहे हैं, कैरियर फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फोन के अंदर आपका फोन वगैरह जो भी आप कनेक्ट कर रखे हैं, जो भी फोन्स कनेक्ट वगैरह होंगे वो देखने को मिलेंगे। फोन में आपको जो भी फोन्स वगैरह आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे वो देखने को मिलेंगे। फोन प्रोजेक्शन के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिल जाएंगे। कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। वेले मोड मिल जाएगा, व्हीकल डायग्नोस्टिक, नोटिफिकेशन, ऑनलाइन मैनुअल। सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स मिलेंगी जिसमें आपको ड्राइवर असिस्टेंट, क्लाइमेट, सीट्स, लाइट्स, डोर्स, कन्वीनियंस, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा साउंड के अंदर आपको साउंड से रिलेटेड फीचर्स मिल जाएंगे, तो वो आपको इक्वलाइजर वगैरह आपको यहाँ मिलेगा। फ़ोन कनेक्शंस में आप जो भी फ़ोन कनेक्ट करेंगे वही मिलेगा, बेसिकली वही फ़ोन जो आपको बाहर दिखा रहा था वही है। यूज़र प्रोफाइल, लेआउट, डिस्प्ले को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर पाएंगे, कैमरा की सेटिंग्स चेंज कर पाएंगे, ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह आप डाल सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बटन्स, क्लस्टर को भी आप कुछ तरीके से कर सकते हैं। क्लस्टर की थीम आप कुछ तरीके से कर सकते हैं। स्टाइल ए, स्टाइल बी, स्टाइल सी, तो ये अलग अलग स्टाइल में आ जाएगा। ये जो 3 स्टाइल्स ये दिखा रहा है ना, ये अलग अलग कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्राइव मोड्स वाले ही हैं। जो ड्राइव मोड्स में आपका चेंज होता है वही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये फीचर्स आपको ये सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जनरल फीचर्स वगैरह। एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेटिंग, ऑनलाइन मैनुअल मिल जाएगा। ऊपर इक्वलाइजर, चेंज कनेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ब्राइटनेस वगैरह ये देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। सेंटर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिल रहा है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। रोलिंग बटन मिलता है वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, एंड इसको ऑफ करने के लिए भी आपको यही बटन दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ये मिल रही हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल बटन्स भी दिए गए हैं एसी के कंट्रोल के लिए। यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में आता है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। दोनों साइड्स पे आप एसी का टेम्परेचर अलग अलग रख सकते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। 3 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ तरीके से मिल रहे हैं। वायरलेस चार्जर भी आपको ऑफर किया गया है। काफ़ी बड़ा पैनल आपको देखने को मिलता है वायरलेस चार्जर के लिए। कुछ तरीके का गियर नोब मिलता है, PRND 4 गियर्स मिल जाएंगे कुछ तरीके के गियर नोब के साथ। गियर नोब आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ तरीके का मिलता है। एंड इस साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कुछ तरीके से मिल रहा है। ऑटो होल्ड का फीचर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ करने का स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी की, तो इस बटन के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं। मतलब एकदम क्लियर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको कोई गाड़ी इससे ज़्यादा क्लियरिटी कोई भी कैमरा आपको ऑफर कर पाएगा किसी भी गाड़ी का। काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। गाड़ी का एनिमेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। वाइट कलर में ही अभी अवेलेबल है। आई डोंट नो किसी और कलर में कौन सा कलर आता, वाइट आता या नहीं आता, बट ये वाइट ही है, तो उसके साथ आपको कुछ तरीके से देखने मिल रहा है 360 डिग्री कैमरा का पूरा व्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपको देखने मिलेगा, जो कि रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू भी इसमें ही आ गया, तो कुछ तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कवरिंग के साथ में मिलता है। इसको आप जैसे ही रोल करेंगे, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। तो ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप अपनी की को भी प्लेस करते हैं, तो ये कुछ तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। की से याद आया, की आपको नई वाली ही मिलेगी जो कि ईवी में आती है, किया की ईवीज में आती है, या किया सिरोज के टॉप मॉडल्स में आती है, वही आपको की मिल रही है। लॉक अनलॉक के बटन्स, इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार का टेल गेट अनलॉक कर सकते हैं। अनलीज नहीं होता है, अनलॉक हो जाता है। एंड इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल कीज़ आपको साथ में दी जाती हैं, अलग से उसके अंदर नहीं मिलती हैं, अलग से कुछ तरीके से फिजिकल कीज़ दी जाती हैं। कभी इनकी बैटरीज वगैरह अगर लो हो जाती हैं रिमोट कीज़ की, तो उस टाइम पे आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं इनके थ्रू। तो वो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, वाइट कलर के टेक्सचर्स में आता है, ओपनेबल है, स्पेस तो लाता ही है, प्लस में 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट आपको यहाँ मिलता है। आगे आपको कोई भी 12 वोल्ट का पावर आउटलेट नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे आपको 3 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, स्पेस भी मिल रहा है। शेड्स की अगर बात करें तो इस साइड के शेड पे आपको टिकट होल्डर मिलता है, को पैसेंजर वाले शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है बट विदाउट लैंप दिया गया है, इंटीरियर लैंप नहीं मिलता है वैनिटी मिरर के साथ में। यहाँ पे आपको डायमंड टेक्सचर्स में एलईडी लाइट्स ये गाड़ी ऑफर करती है। रूफ जो है वो पूरी ब्लैक कलर में टिंटेड है, मतलब अंदर से पूरा ब्लैक कलर की रूफ आपको देखने को मिलेगी और ये एलईडी आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ से आप लाइट्स वगैरह को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। पैनारोमिक सनरूफ गाड़ी ऑफर कर रही है, काफ़ी बड़े साइज़ का पैनारोमिक सनरूफ मिलता है। जो शेड की क्वालिटी है वो थोड़ी सी पहले से मुझे लो लगी, बाकी कुछ तरीके से मिलेगा, ग्लास कुछ तरीके से ओपन हो जाता है। काफ़ी बड़े साइज़ की पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साइज़ पैनारोमिक सनरूफ का काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वापस आते हैं आगे की तरफ, तो ये जो सन ग्लास होल्डर है ये भी आपको मिल जाएगा। डे नाइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल IRVM ये गाड़ी आपको ऑफर करने वाली है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो इसका शेड है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही क्लोज हो जाता है, मतलब आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रॉनिकली ही क्लोज हो जाता है। पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का यूज मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, स्पेशियस ग्लव बॉक्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। यहाँ पे आते हैं इस कार के रियर साइड में, रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं। देखिए आगे वाली जो सीट है वो मैंने मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है। नी रूम आप चेकआउट कर सकते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम गाड़ी में मिल रहा है क्योंकि गाड़ी का स्पेस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि लेंथ गाड़ी की बढ़ गई है, तो आपको नी रूम तो काफी अच्छा ये गाड़ी ऑफर करेगी। एंड 5'7" मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंगली आप चेकआउट कर सकते हैं। हेडरूम भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हेडरूम भी आपको अच्छा खासा हेडरूम ये गाड़ी ऑफर कर रही है। फ्रंट के हेडरेस्ट आप चेकआउट करिए, कुछ तरीके के डिजाइन पैटर्न में आते हैं। ये जो थोड़ा सा ये जो पैटर्न है ये थोड़ा जाली वाला आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ तरीके से आपको मिलने वाला है। पीछे जो हेडरेस्ट हैं वो आपको नॉर्मल वाले मिलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। आगे के 2, पीछे के 3, पांचों के पांचों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स की पोजिशनिंग के साथ सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा, 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिल जाएगी। व्हाइट कलर की एंड ब्लैक कलर की वही सेम थीम आपको देखने को मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट आपको मिल जाता है, गाड़ी के अंदर अंडर थाई सपोर्ट ऑफर किया गया है। एंड रिक्लाइनर एरिया वेरी गुड, मतलब आपको काफी अच्छा रिक्लाइनर एरिया मिल जाएगा। 60-40 स्प्लिट सीट्स है जिनके चलते आपको 2 लेवल्स मिलते हैं रिक्लाइनर के, 1 एंड 2। बट जैसे किया सिरोस में आपको रियर सीट्स पे रिक्लाइनर मिलता था, स्लाइडेबल फीचर मिल जाता था, रियर सीट्स का वेंटिलेशन मिल जाता था, वो सारी चीजें आपको सेल्टोस में नहीं मिलेंगी, वो सिरोस के टॉप मॉडल्स में ही आपको ऑफर की जा रही हैं, इसमें नहीं मिलती हैं। तो स्पीकर्स आपको देखिए कुछ तरीके से अलग प्लेसमेंट आपको यहाँ पे स्पीकर्स का रियर डोर्स के लिए मिलेगा, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड ये कुछ तरीके से आपको विंडो वाइजर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रियर ग्लास पे विंडो वाइजर्स, पहले वाली सेल्टोस भी ऑफर करती थी, ये भी करती है। पीछे की तरफ रीडिंग लैंप्स मिल रहे हैं जो कि LED हैं, ग्रैब हैंडल विद हुक्स ऑफर किए गए हैं। रियर AC वेंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, बट लेवलर आपको अभी भी सेल्टोस के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस वगैरह मिल रहा है। हम्प जो है वो है हम्प, मतलब एज सच मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये स्लाइडेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे, क्योंकि आपकी शू प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी ओड हो जाती है। बट हाँ, अगर आप इस तरीके से ट्रैवल करते हैं तो साइड पैसेंजर्स को थोड़ी प्रॉब्लम विद थाई हो सकती है, बट इस तरीके से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी दूरी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो हम्प जो है वो नेग्लिजिबल सा ही हम कह सकते हैं, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा मेजर इशू है नहीं। बट गाड़ी का जो कंफर्ट है वो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट रियर सीट्स देने वाली है। अंडर थाई सपोर्ट ले लीजिए, रिक्लाइनर एरिया का जो एडजस्टमेंट है वो आपको मिल जाता है, तो 2 लेवल्स वो भी मिल रहे हैं, तो आपको कंफर्ट वाइज गाड़ी में कभी कोई भी प्रॉब्लम रियर सीट्स पे नहीं होने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शन पर। इस कार में आपको 1.5 लीटर का CRDI VGT 6 ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ 680 जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि आपको 114 bhp की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क ऑफर कर देता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम कर रही है कि इस गाड़ी की जो माइलेज है वो 20 प्लस आपको माइलेज डीजल इंजन ऑफर करने वाला है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको गाड़ी ऑफर करती है। 447 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 8 स्पीकर्स मिलते हैं बोस के, 6 स्पीकर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, 47 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, लेंथ 4460 mm की लेंथ, विड्थ आपको 1830 mm की मिलती है, हाइट आपको 1635 mm की मिलती है, एंड व्हील बेस 2690 mm का ये गाड़ी ऑफर कर रही है। तो ये कुछ तरीके से आपको ये गाड़ी ऑफर होती है। एंड अब बात करें इस कार के एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये कार किया सेल्टोस का GT लाइन वेरिएंट डीजल इंजन ऑप्शन 6 ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 19,99,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से ऑफर हो रहा है। 19,99,000 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस से ये गाड़ी ऑफर हो रही है। एंड अगर इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग की बात की जाए,
जो कि अलवर आरटीओ के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है, यानी राजस्थान नंबर प्लेट जो आप लेंगे RJ02, अगर इसमें आप परचेज करते हैं तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड 23,76,000 रुपए विदाउट एक्सटेंडेड वारंटीज एंड एक्सेसरीज, आपको 23,76,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पे अलवर आरटीओ के अंदर ये गाड़ी ऑफर होने वाली है। चलिए इस कार से रिलेटेड या किसी भी अदर कार से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी चीज जानना चाहते हैं, तो आप लोग डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।